सभी कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। जैसे कि बच्चों आपको सुनने में लगातार पिछले 15 दिनों से आ रहा होगा कि यूपी की जो वैकेंसी है पुलिस की वो बहुत जल्द आने वाली है। इसका नोटिफिकेशन तो बहुत पहले आ चुका था, जुलाई से पिछले काफ़ी दिनों से चर्चा में था कि आने वाली है, लेकिन कुछ कंफर्म नहीं था कि कब आएगी। लेकिन अभी कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आई हुई है जिससे साफ हो रहा है कि इसकी नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाली है। अगले ही महीने, अभी अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर के सेकेंड या लास्ट वीक या नवंबर के फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिल जाएगी। ये मैं अपने आप से नहीं बोल रहा हूँ, मैं न्यूज़ के आधार पर जो मैंने नोटिफिकेशन देखा है यूपी पुलिस की वेबसाइट पर, वहाँ जो भर्ती बोर्ड का रहा था वहाँ पे मैंने देखी सारी इन्फॉर्मेशन। इसके बाद मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर आया हुआ हूँ ताकि मैं उन बच्चों को बता सकूं कि आप जो लोग बच्चे तैयारी कर रहे हैं यूपीपी की, सोच रहे हैं कि यूपी पुलिस की या एसआई की, एएसआई की कोई वैकेंसी अगर आने वाली है तो क्या वाकई में आएगी कि नहीं आएगी। तो मैं बता देता हूँ बच्चों, पहले यूपीएसआई एएसआई में जो रेडियो ऑपरेटर, जो क्लर्क वगैरह की जॉब होती है उनकी पहले नोटिफिकेशन है कि इसके बाद यूपी पुलिस हेड कांस्टेबल की आएगी और उसी में ही जो पीएससी वगैरह की रहेगी। ये संभावना 22,000 की, मतलब 22,000 से ऊपर रहेंगी वैकेंसी, कम नहीं रहेंगी, ये भी आप याद रखिएगा। मैं आपको तथ्यों के आधार पर अभी आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा क्या सिलेबस है, सारा कुछ मैं आपको अभी बताने वाला हूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा अगर आप सब्सक्राइब कर लिए हुए हैं। चलिए, मैं आज के मोटिवेशन थॉट के साथ इस क्लास को स्टार्ट करूँगा और बहुत जल्द हम लोग जान जाएंगे आज ही इसी क्लास में कि कौन से कब इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, कौन सी कंपनी, मतलब क्योंकि मैं इसलिए बता रहा था क्योंकि इसका टेंडर जो फिजिकल का जारी हो चुका, कहाँ पर फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा उसका टेंडर जारी हो चुका है। इसका जो ऑनलाइन एग्ज़ाम कराने वाली कंपनी उनको भी टेंडर जारी हो चुका है, लेकिन कोई कंपनी अभी आई नहीं है। जितनी जल्दी वो आ जाएंगी और वो उतनी जल्दी जो है फॉर्म को अप्लाई करना प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं आज के मोटिवेशन थॉट पर डिस्कस करूँगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़कर हम लोग सारी जानकारी 1 बाय 1 जानेंगे, आखिर कहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या आने की संभावना है, सारा कुछ। ठीक है। खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा। एक परिंदा है, कहता है खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा अभी उड़ान बाकी है, अभी मेरी उड़ान बाकी है। ज़मीन नहीं मंजिल है मेरी, ज़मीन पर नहीं है मेरी मंजिल, अभी पूरा आसमान बाकी है। तो याद रखिए बच्चों, आपके घर वाले अगर आपको बाउंडेशन है तो बाउंडेशन से आप थोड़ा सा फ्री हो जाइए। कोई भी किसी प्रकार का बाउंडेशन है, घर का, बाहर का, या कोई दोस्त या किसी ऐसे प्रकार का बाउंडेशन है जिससे आप बंधे हुए हैं, उनसे उस बाउंडेशन को तोड़ के आप थोड़ा अपने आप को फ्रीली महसूस करिए। और आपके मेहनत करके सफलता होने के कई सारे चांसेस, कई सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनको आप कलेक्ट करिए, उनको आप जो है चेज़ करिए जाके। ठीक है, क्योंकि आप ये मत समझिए कि नहीं मेरा इस बार सीजीएल में नहीं हुआ, सीएसएल में नहीं हुआ, कट ऑफ काफ़ी हाई थी, तो यूपीपी की वैकेंसी आ रही है, एसआई की वैकेंसी आ रही है, काफ़ी ऐसी वैकेंसियाँ आ रही हैं, ये रेलवे की वैकेंसी भी आने वाली हैं पिछले 2 या 3 महीने में। तो आप वहाँ पर, तो आपका दायरा वही नहीं है कि आप सीजीएल और सीएसएल एसएससी तक ही सीमित है। आपका दायरा बहुत बड़ा, पूरा आसमान आपका वाली है। बस आप फ्री होकर, फ्री माइंडसेट से प्रिपरेशन करिए, पॉजिटिव रहिए और आप सफलता कहीं ना कहीं आपको ज़रूर मिलेगी। ठीक है, भले ही आपकी जो एम है उस एम के आगे पीछे आप हो जाएं, लेकिन आप उस एम तक पहुंच जाएंगे। लेकिन किसी के ज़रिए आप सीजीएल एमईए में जाना चाहते हैं, ठीक है, आपका एम परफेक्ट है, बट आप अभी यूपीपी के जरिए कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल या एसआई कहीं पर भी आप सेलेक्ट होकर आगे बढ़िए, ताकि आपको मोटिवेशन रहेगा। आपके जो दोस्त सेलेक्ट हो चुके हैं उनको ये नहीं लगेगा कि नहीं बच्चा कुछ कर नहीं रहा, दोस्त मेरा कुछ कर नहीं पा रहा है, उसको कोई ऐसी बात रहेगी। आप खुद पर डिपेंडेंट हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट नहीं रहेंगे। ठीक है, तो ये मोटिवेशन थॉट है। मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को अगर मोटिवेशन थॉट मिल जाता है तो उनको रहता है पॉजिटिविटी रहती है और वो रहता है कि नहीं हमको अभी करना है। अगर मेरा एक छोटा सा प्रयास आपके लिए अच्छा साबित हो जाए, जो बच्चे सोच चुके हैं कि नहीं अभी नहीं होने वाला है, उनके लिए अगर मैं छोटी सी बात उनको लग जाती है दिल पे तो बहुत अच्छी बात है। तो इसी मोटिवेशन, इसी जुनून के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज के बारे में इन्फॉर्मेशन जो जानते हैं, जो कि अभी बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन हमारे होने वाला है कि यूपीपी की कब तक वैकेंसी आएंगी। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ क्या इसका क्या है क्या नहीं है, सारा हम लोग अभी जान लेते हैं। ठीक है, जैसे कि बच्चों मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ये 52,669 सिपाहियों की भर्ती होगी। ये कई न्यूज़पेपर में आया हुआ, अमर उजाला हो, चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे दैनिक जागरण हो, भास्कर हो, सारे न्यूज़पेपर में ये चीज़ बहुत चर्चा में थी कि 52,669 वैकेंसी आने वाली है। ये पिछले महीने से 15 जुलाई से लगभग इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका था ऐसे। और यहाँ पे सारा दिया हुआ था कि कितनी सिपाही भर्ती होंगी। पीएससी की 8,540 भर्ती होंगी, फायरमैन की भर्ती होंगी, इसके बाद सिपाही
उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल, ठीक है ना, स्पेशल टास्क फोर्स जो होते हैं, ठीक है ना, स्पेशल टास्क फोर्स आपने सुना होगा STF का नाम, उसमें भी इसी से ही भर्ती होती हैं। अगर आपका कन्फर्म आपका बढ़िया अच्छा नॉलेज है, आप अच्छा वर्क कर रहे हैं यूपी पुलिस में, तो आप यहीं से STF में सेलेक्ट हो जाते हैं, वो भी बहुत अच्छी जॉब है, ठीक है। उम्मीद है, जैसा उन्होंने उम्मीद किया है कि 25 लाख प्लस आवेदन हो सकते हैं। अभी यहाँ पे पॉइंट एक फंसा हुआ है बच्चों, रिलैक्सेशन वाला मामला आ चुका है, ठीक है, तो उनको रिलैक्सेशन कुछ मिलना चाहिए। मान लीजिए एज रिलैक्सेशन की बात हो रही है, ठीक है ना बच्चों, एज रिलैक्सेशन की बात हो रही है, तो वहाँ पर मामला इसलिए फंसा हुआ है क्योंकि अभी हाई कोर्ट मामला गया है। 22 नवंबर को इन्होंने कहा कि हम अपना जो है जो हम लोग निर्णय लेंगे, उस निर्णय को 22 नवंबर को हम लोग जो है जारी करेंगे। 22 नवंबर को इसका निर्णय आएगा। क्या फाइनली निर्णय हुआ, इसमें बच्चों को फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, मुझे संभावना है इसमें फ़ायदा होगा कुछ। मैं अपने आप से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आने वाला समय चुनावी माहौल है, हो सकता है इसमें कुछ फ़ायदा हो, लेकिन होना चाहिए, एक बच्चों को एक बार मौका मिलना चाहिए। तो एज इलेक्शन, वैसे जितना एज इलेक्शन अगर मिल गया बच्चों को तो फ़ायदा हो जाएगा। जो बच्चे उम्मीद हार के बैठे हों कि अभी हमारे पास कोई चांस नहीं है, तो उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन इसका नोटिफिकेशन पहले आ जाएगा क्योंकि इसके एज रिलैक्सेशन से कोई मामला नहीं है, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन पहले आ जाएगा, इसके बाद सारी चीज़ें रहेंगी, ठीक है। तो ये एक न्यूज़पेपर की कटिंग है, यूपी पुलिस के इतिहास में सबसे बड़ी भर्ती ऐसे लिख के आया, लेकिन ऐसे भी आ चुकी भर्ती। तो याद रखिएगा बच्चों की इसमें कौन कौन सी भर्तियाँ होने वाली हैं, मैं आपको एक बार इसके हाईलाइट करके दिखा देता हूँ, बता देता हूँ कि इसमें जो भर्तियों का मेन प्रोसेस रहेगा बच्चों, 15 जुलाई को मैंने बताया ना इसका आ चुका था। इसके बाद इसमें 35,000 भर्तियाँ होनी थी, पहले 35,000 भर्तियाँ होनी थी, याद रखिएगा। बाद में भर्तियाँ बढ़ी, बाद में उन्होंने आयोग मतलब कई सारे थाने, कई सारे ज़िलों से जब नोटिफिकेशन भेजा गया कि बताया गया कि सूचना बताइए आपके ज़िले में कितनी भर्तियों कर सकता है, तो हर ज़िले में पूरे उत्तर प्रदेश के जितने भी 75 ज़िले हैं, सारे ज़िलों से जो है एक एक करके जो है हर ज़िले से आया, और बाद में पता चला कि नहीं हमें इतने हमारे यहाँ पे कर्मचारी चाहिए, इतने क्लर्क चाहिए, इतने SI चाहिए। हर थाने से जब गई तो बाद में निष्कर्ष निकला कि 52,669 वैकेंसी, मतलब सिपाही, मतलब टोटल वैकेंसियाँ भी चाहिए। तो पहले इतना था, मतलब पहले 35,757 था, बाद में पद जो है बढ़ गए हैं। अभी हो सकता है कि अभी नोटिफिकेशन जारी होते होते कुछ पद बढ़ जाएं, ये भी हमारे लिए पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे उम्मीद है कि 25 लाख फॉर्म आवेदित मतलब भरे जाएंगे, ठीक है। इसमें से इसके पहले सिपाही भर्ती में 23 लाख अभ्यर्थी कर चुके हैं, ठीक है ना। तो उसमें जब भर्ती हो चुकी थी उसमें भी यही बताया गया कि 23 लाख लोग फॉर्म भरते, लेकिन कितने लोग सिलेक्ट हुए आप देख ही रहे होंगे। तो यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे यही है कि इसलिए थोड़ा सा डर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कई बार यूपी में कितनी सारी वैकेंसी होती है, उसमें जो है गैंगस्टरों का नाम आता है। इसमें लिखा हुआ है कि गैंगस्टर परीक्षा को रद्द करा देते हैं। गैंगस्टर कभी क्या होता है कि वो इसमें थोड़ा सा दखलंदाजी कर देते हैं, इसलिए थोड़ा सा टेंडर लेने वाली जो कंपनियां होती हैं थोड़ा सा इसमें हिचकिचाती हैं कि हमारा जो है नाम ना बदनाम हो, इसलिए थोड़ा सा ये भी मामला आ जाता है। अब तक जो है वैकेंसी का जो है आवेदन हो जाती है, और जो है हो सकता था जुलाई में इसके पेपर भी होने की संभावना, सॉरी जनवरी या फरवरी में पेपर होने की संभावनाएँ बन जाती। खैर छोड़िए, तो मैं आपको बता कह रहा था बच्चों, तो यहाँ पे यूपीपी का मैंने यहाँ पे नोटिफिकेशन दिखा दिया है। तो ये लोगो मैं लगाया था, मैंने कहा बच्चों को अच्छा लगेगा यूपीपी का। अब आप देख ही रहे होंगे आजकल जब जो भी नई भर्तियाँ होती है उसमें यहाँ पे लोगो लगा देता है उनके बैच, यूपीपी का इससे लगा रहता है, कितना देखने में अच्छा लगता है। जो बच्चे वर्दी के काफ़ी शौकीन है कि हमें वर्दी चाहिए, तो ये अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगा उन बच्चों के लिए जिनको जो है काफ़ी लगाव है चीज़ से, ठीक है। मैं आगे बढ़ के आपको थोड़ा सा मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन और है उसको दिखा देता हूँ। हाँ, यहाँ पे मैं दिखा रहा था बच्चों, एक मिनट, ये तो यूपीपी की एक दूसरा यहाँ पे दूसरी भी चीज़ जारी हुई है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे भी दिखाया गया है कि यहाँ पे 52,000 भर्ती, 52 भर्ती होंगी, ठीक है ना। इसमें हेल्पलाइन में मतलब महिलाएं भी जोड़ी जाएंगी, ऐसे इनकी है कि इस बार जब भर्ती से होगा उसमें जो महिलाएं भर्ती होंगी उनमें हेल्पलाइन जो 100 में, जब आप 112 में, उस बार 100 में था, जब हेल्पलाइन नंबर आप डायल करते हैं, ठीक है ना, कि आप यहाँ पे आना है, तो क्या होता है वहाँ पे महिलाओं को भी जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे OP सिंह है, पुलिस निदेशक, महानिदेशक हैं यूपी पुलिस के, तो वहाँ पे इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया, इनके पूरा आया हुआ है यहाँ पे कि ऐसे कितने भर्ती, कितना आवेदन, क्या है क्या नहीं होगा, सारा इन्होंने बताया। 41,000 भर्ती चल रही थी दिसंबर माह तक, इसने इन्होंने बताया कि नहीं और उसमें बढ़ने की संभावनाएं हैं, सारा इन्होंने जो है बताया है। सारी यहाँ पे जो है इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि कैसे क्या होगा, कैसा इनका क्या प्रोसीजर रहेगा। तो प्रोसीजर जो है स्पीड में है, क्योंकि अभी 4 दिनों पहले एक टेंडर जारी हुआ फिजिकल फिटनेस टेस्ट का, ठीक है ना। जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट का था PFT का फिजिकल फिटनेस टेस्ट का जो टेंडर था वो जारी हो चुका है बच्चों। उसमें जो है जहाँ पर सेंटर बनना था वो भी हो चुका है। अब फिजिकल टेस्ट का हो गया तो इसके पहले जो ऑनलाइन एग्ज़ाम भी तो होना चाहिए ना, रिटन एग्ज़ाम होगा, इसके बाद ही तो फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा। तो सारा चीज़ धीरे धीरे बढ़ रही है, थोड़ा कार्य प्रगति पर है, क्योंकि इन्हें संभावना है कि अभी हम जो जितने जल्दी काम कर पाएँ, क्योंकि अभी अगर चुनावी माहौल आ गया तो हम लोग उसमें बिजी हो जाएंगे, तो संभावनाएँ बढ़ने और संभावनाएँ घट जाएंगी। फिर हम लोग जो बच्चों को जो है
ऐसे आसार नहीं दिए जा सकते कि नहीं ऐसा होने वाला, ऐसा होगा, हुआ नहीं। तो इससे जो है उम्मीदें बच्चों की जो बनी हुई स्टूडेंट्स की वो हमेशा बरकरार रहेंगी। इसलिए ये लोग जो जल्दी से काम करने में ज़्यादा अपनी रुचि दिखा रहे हैं कि हमारा जल्दी से इधर हो जाए। अगले महीने जब अगला साल आएगा 2024 में चुनावी माहौल रहेगा तो वहाँ पे भी देखने को रहेगा, सारी चीज़ें देखनी रहेंगी ना। कि इनका है कि मैं रिटन एग्ज़ाम हम लोग पहले करा दें, इलेक्शन के पहले। हो सकता है कि हम लोग फिजिकल बाद में कराएं, क्योंकि उस समय भी बहुत इनको काम रहता है, सारी चीज़ें देखनी रहती हैं। अगर इधर इन्होंने ढीला कर दिया तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो ये भी दिमाग में आपको रखना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें इसलिए बताई जा रही है क्योंकि अभी ज़रूरत है पुलिस कर्मियों की, तो इन्होंने जो है ऐसे नोटिफिकेशन जारी किया है। तो मैं आपको आगे और दिखा देता हूँ कैसे क्या इनमें रहेगा, सारा मैं आपको बता दिया हूँ। तो इसमें जो एक सिलेबस रहता है यूपी पुलिस का, आपको बता देता हूँ, क्योंकि बच्चों अगर नए हैं, क्योंकि जो इसके पहले तैयारी कर चुके हैं उनको तो पता होगा, लेकिन जो नए हैं बता देता हूँ। सामान्य ज्ञान जीके के 38 क्वेश्चन आते हैं, मतलब एक क्वेश्चन बच्चों 2 नंबर का होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। सामान्य हिंदी के 37 क्वेश्चन आते हैं, मतलब ओवरऑल इसकी जो इसका रेशियो घट बढ़ सकता है। ओवरऑल 150 क्वेश्चन रहेंगे। 300 नंबर का जो है क्या रहेगा, ये रिटन एग्जाम रहेगा। और जो इसी के नंबर से जो है मेरिट बनती है। ये बिहार पीसीएस नहीं, बिहार पुलिस वगैरह नहीं है जहाँ पे जो है फिजिकल की वरीयता रहती है। फिजिकल में आपको बस पास होना रहता है, ठीक है। अगर फिजिकल आपका सही है उसमें नंबर नहीं मिलेंगे, नंबर आपके रिटन के अकॉर्डिंग ही आपकी मेरिट बनेगी, उसी के अकॉर्डिंग आपका जो है सिलेक्शन होगा, ठीक है। संख्यात्मक मान मानसिक क्षमता पर 38 प्रश्न आते हैं और मानसिक IQ और तार्किक क्षमता पर, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऐसे करके 38 और 37 ऐसे करके प्रश्न रहते हैं, मतलब रीजनिंग मैथमेटिक्स भी आती है इसमें। सामान्य हिंदी के 37 प्रश्न रहते हैं, सामान्य ज्ञान के रहते हैं 38 प्रश्न रहते हैं। ओवरऑल मतलब 2-3 साल में जब इनका जो है ब्यौरा मतलब देखा गया, एनालिसिस किया गया, तो वहाँ पे ऐसा करके एक निकल के नोटिस आया कि ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। हो सकता है इसमें 40 पूछ ले, इसमें 35 पूछ ले, ऐसे करके मतलब ओवरऑल 150 क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन रेशियो बहुत अच्छा रहेगा इनका। और एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। नेगेटिव मार्किंग भी इसमें होती है, ये बात दिमाग में रखना है। ये यूपीएसआई नहीं, यूपीएसआई में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, लेकिन इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, इस बात को भी दिमाग में आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। और मैं आपको क्या बता रहा था बच्चों, ये आपको नोटिफिकेशन पता चल गई होगी। हाँ, यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ बच्चों कि जो रिक्रूटमेंट का इसका जो था, ये एलिजिबिलिटी जो बता रहा था, एज मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या 18 ईयर्स होनी चाहिए। मिनिमम कितनी होनी चाहिए एज, मिनिमम एज बच्चों होनी चाहिए 18 साल मिनिमम एज होनी चाहिए, ठीक है। 18 साल जो है यहाँ पे मिनिमम एज आपको दिख रही है, 18 साल मिनिमम एज होनी चाहिए। मैक्सिमम एज का लिमिट जो है अभी उसी का ही मुद्दा हाई कोर्ट गया हुआ है कि मैक्सिमम कितना। भाई ओबीसी वालों को 5 साल का रिलैक्सेशन हो गया, ठीक है। एससी वालों को 8 साल का मतलब ऐसे हो गया। तो रिलैक्सेशन के बाद मतलब जो बच्चे बचे हुए उनको लगता है कि 1 साल का और बढ़ना चाहिए, जिससे हम लोग को एक बार और फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि जनरल EWS वाले भी इसमें आ रहे हैं ना, तो उन लोगों को ज़रा काफ़ी जो है चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा कि मैं यहाँ पे रिक्रूटमेंट का जो एलिजिबिलिटी है वो भी दिखाया गया है, ठीक है। तो ये दिमाग में इसका प्रोसीजर क्या होगा, इसमें किस किस एज में कौन कौन सा एग्ज़ाम होने वाला है। तो यहाँ पे रिटन एग्ज़ाम होगा पहले, ठीक है। पहले यहाँ पे रिटन एग्ज़ाम होगा, यहाँ पे देख रहे होंगे इसकी एफिशिएंसी टेस्ट होगा, ठीक है। इसके बाद मेडिकल टेस्ट होता है, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर मेडिकल टेस्ट होता है। मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद फिर कुछ दिनों के बाद आपकी मेरिट जारी होती है, अगर उसमें आपका नाम होगा। इसके बाद आपका क्या हो जाता है, फाइनल मेरिट जारी होती है। इसके बाद आपका अगर नाम होगा तो इसके बाद आगे की प्रोसीजर चलते हैं, तो इसके बाद आपका कॉल लेटर आ जाता है घर पे, ठीक है। तो ये एक लंबा सा मतलब एक प्रोसीजर चलता है। PET के बाद PMT होता है, तो ये इसके बाद ही जो है चीज़ें चल पाती है, क्योंकि एक प्रोसीजर इतना तो आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे इतनी वैकेंसी आने की संभावनाएं हैं, ठीक है। इसका पे स्केल इतना होता है 21,700 से 69,100 रुपये के बीच में इसका पे स्केल होता है। 10+2 इसकी क्वालिफिकेशन होती है, ज़्यादा क्वालिफिकेशन मांगता नहीं। ऑनलाइन इस बार एग्जाम ऑनलाइन मोड में होगा, ये भी याद रखिएगा, ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम होगा, ठीक। ये कांस्टेबल के पद के लिए है, मतलब 10+2। और जो है अगर SI के रहते तो उसमें ग्रेजुएशन मांगता है, तो ये भी आपको दिमाग में आपको रखना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर ये होगा। तो यहाँ पे जो मैं इसका नोटिफिकेशन एक कटिंग से लाया था मैं यहाँ पे, 15 जुलाई को उसका नोटिफिकेशन जारी हो गया था। यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको, पब्लिश हो गया था, हैज़ बीन पब्लिश्ड बाई 15 जुलाई, ठीक है। रिटन एग्जाम विल बी कंडक्टेड बाई इन द एंड ऑफ ईयर, मतलब इस ईयर के लास्ट में। लेकिन ऐसा नहीं होगा, ये एग्ज़ाम अभी कंडक्ट नहीं होगा, एग्ज़ाम जो है 2024 में हो पाएगा, क्योंकि अगर नवंबर के फर्स्ट वीक या मान लीजिए अक्टूबर के लास्ट वीक में आती है तो संभावना इसलिए रहेंगी क्योंकि अभी 1 महीना 1.5 महीना तो इसका चलेगा, क्योंकि 22 नवंबर को तो कन्फर्म है कि इसका जो है एज रिलैक्सेशन वाली जो हाईकोर्ट से जो निर्णय आने वाला है वो तो आएगा ही। 22 नवंबर तक तो कुछ होने वाला नहीं है, इसके बाद दिसंबर आएगा, 1 महीना तो थोड़ा गैप देते ही हैं। तो ये जनवरी और फरवरी में एग्ज़ाम होने की संभावनाएँ रहेंगी, याद रखिएगा बच्चों, ठीक है ना। इस बात को दिमाग में रखना, क्योंकि एक सिस्टमैटिक तरीके से चल रहा है जो, इसलिए मैं फैक्ट के बेसिस पे आपको बता रहा हूँ, ऐसे नहीं आपको बता रहा हूँ कि तुक्का मार रहा हूँ। क्योंकि बच्चों 22 नवंबर को तो इसका तो हाई कोर्ट का फैसला आने वाला है, इसके पहले तो कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि मान लीजिए एज रिलैक्सेशन मिला तो क्या डेट खत्म हो जाएगी, नहीं, डेट चलती रहेगी जब तक कि बच्चों को फ़ायदा नहीं हो पाएगा। 22 नवंबर के मतलब बाद, मतलब आगे तक, मतलब दिसंबर तक इसका जो है फॉर्म फिल होंगे। इसके बाद 1 महीने से 1.5 महीना बच्चों को मिलता है,
1 से 1.5 महीने क्या मिलता है बच्चों को, मिलता है किस लिए मिलता है, थोड़ा सा उनके लिए माइंड मेकअप बनाने के लिए। भाई बच्चे तो पढ़ा लिया होता है, लेकिन 1 से 1.5 महीने मिलता है क्योंकि उनको भी सेंटर अलॉट करने रहते हैं। 15 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड जारी होता है, 1 हफ्ता 15 दिन पहले जारी होता है, ठीक है ना, क्योंकि बच्चे दूर दूर से कहीं पे सेंटर कहाँ पे जा सकता है। इसलिए थोड़ा सा इसलिए है कि जनवरी और फरवरी के बीच में इसकी संभावनाएं रहेंगी, ठीक है। लेकिन एग्ज़ाम इसलिए पहले करा देंगे क्योंकि हो सकता है मार्च अप्रैल में अगर चुनाव हुआ तो वहाँ पे दिक्कत हो सकती है, तो वहाँ पे संभावनाएं देखते हुए और बाकी कोई प्रॉब्लम आ गई तो वहाँ पे भी देखा जाता है। अभी यहाँ पे क्या चल रहा है, जनरल कैंडिडेट का है 18 से 23 साल तक आप भर सकते हैं फॉर्म, ओबीसी का 18 से 26 साल 3 साल का रिलैक्सेशन मिला यहाँ पे, और यहाँ पे SC ST का 28 साल 18 से 28 साल तक। तो यहाँ पे फीमेल का 18 से 26 साल तक यहाँ पे है। तो मतलब ओवरऑल ये मतलब जो आपको दिखा रहा हूँ एज रिलैक्सेशन का कैसे क्या है, देखो ओबीसी का 3 साल है और SC ST का रहता है बच्चों SC ST का रहता है 10 साल रहता है, ठीक है ना सर। कितना रहता है 18 10 साल मतलब 10 साल रहता है। और इनका क्या रहता है 18 से 23 साल रहता है, 23 3 26 हो गया, 26 5 28 5 साल मतलब SC ST का रहता है। कितना साल रहता है 5 साल रहता है SC ST का, 5 साल SC ST का रहता है। ओबीसी का ये रहता है और जनरल ओबीसी जनरल का मिलता नहीं WS का वहाँ पे, तो वो वही मुद्दा वहाँ पे उठाओगे, एक बार हमको भी मौका मिलना चाहिए। तो यहाँ तक आपको जानकारी अगर अच्छी लगी बच्चों तो बताइएगा मुझे, क्योंकि मुझे यही था कि बच्चों को जो है सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ताकि कैसे क्या एग्ज़ाम रहता है, कैसे क्या करना रहता है, सारी चीज़ें बच्चों को अगर एक बार पता रहती है ना तो वो बच्चा जो है दिमाग लगाता है कि हमको कैसे क्या करना है। 1 मिनट में आपको जो अभी एक इन्फॉर्मेशन आई थी नव भारत टाइम्स में, एक जानकारी आई थी, मैं उसको आपको शेयर कर देता हूँ ताकि आपके दिमाग में और एक पिक्चर बन जाए। बच्चों मैं आपको बता रहा था बच्चों की इस नव भारत की एक न्यूज़ रिपोर्ट है यहाँ पे, अभी हाल ही की रिपोर्ट है, इसलिए मैं बता रहा था बच्चों कि नव भारत की एक रिपोर्ट आई है, उसमें ये बताया गया बच्चों कि 1 मिनट, उसमें ये बात बताई गई है कि 52,669 पदों की भर्ती होगी। ये रिपोर्ट अभी की न्यूज़ है, कब से जारी होंगे आवेदन, ये मैं आपको इसलिए इस न्यूज़ में दिखाने वाला हूँ कि इसमें जो है बताई गई है बातें कि कब से आवेदन जारी होंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यूपी पुलिस के भर्तियाँ जारी की जाएंगी, 52,669 पदों की भर्ती होंगी। इसके बाद क्या होगा, इसका चयन का प्रोसेस बताया गया, लिखित एग्ज़ाम, इसका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर किया जाएगा। ये आपको प्रोसीजर आपको पता होगा, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ता हूँ, मैं आपको बताता हूँ इसके इन्फॉर्मेशन के बारे में, थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे यूपी पुलिस की भर्ती का जो नोटिफिकेशन है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 1 मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ, बता देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी ने बीते दिनों में 52,669 पदों की यहाँ पे ऐसे करके इन्होंने दिखाया है। नोटिस जारी कर दिया गया, बोर्ड ने भी नोटिस जारी कर दिया है इस बात में, ठीक है ना, कि बोर्ड ने भी बता दिया कि नोटिस जारी हो गई है। अभ्यर्थियों के लिए फिजिकल टेस्ट को लेकर भी नोटिस जारी हो चुकी है, ठीक है ना। यह नोटिस अभी अभ्यर्थियों के लिए फिजिकल टेस्ट को लेकर भी जारी हो चुकी है, इस बात को भी दिमाग में आपको जो है रखना पड़ेगा, ठीक है। और आगे दिखाता हूँ मैं आपको क्या है इन्होंने बताया है। इन्होंने ऐसे तो भाई न्यूज़ नव NBT की न्यूज़ है, नव भारत टाइम्स की है, ऐसे नहीं इन्होंने दे देंगे। तो इन्होंने इनके मुताबिक जो इन्होंने बताया है कि कैसे क्या रहेगा इनका, तो ये दिखाया है इन्होंने कि सब इंस्पेक्टर SI की भर्ती 2469 पद रहेंगे, याद रखिए SI की भर्ती। जेल वार्डर के 2833 पद रहेंगे, कांस्टेबल की 52,669 पद रहेंगे। टेंडर, ठीक है, भर्तियाँ की जाएंगी टेंडर के मुताबिक। पुलिस भर्ती में फिजिकल फिटनेस के लिए तकरीबन 20,000 से 2 लाख तक अभ्यर्थी होंगे। याद रखिए कि इन्होंने एक नोटिफिकेशन इन्होंने अंदर की बात बताई है अपने उसमें न्यूज़ में दिखा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद फिजिकल में उपस्थित होने के लिए अभ्यर्थियों को कई डिटेल देनी होंगी। ऐसा नहीं कि आप आ जाएंगे, कई डिटेल के बाद मतलब प्री के मतलब आप जब रिटन एग्जाम दे देंगे, जब फिजिकल के लिए आपको बुलाए जाएंगे उसमें 20,000 से मतलब 2 लाख तक बच्चे बुलाने की संभावनाएं रहेंगी, ठीक है। आगे बढ़ के बताता हूँ मैं आपको इसमें न्यूज़ में क्या है। देखो यहाँ पे एक काफ़ी अच्छी चीज़ आई है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको। नोटिस के मुताबिक 1 मिनट, कहाँ पे फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा इसी न्यूज़ में दिखाया गया है। नोटिस के मुताबिक फिजिकल परीक्षा कहाँ पर होगी बच्चों, ये प्रयागराज में होगी, आगरा में होगी, बरेली, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, ये टेंडर में जारी हुआ, वाराणसी में होगी। ऐसे कायस लगाया जा रहा है, ऐसे मतलब अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि पुलिस भर्ती आवेदन प्रत्येक शुरू की जा सकती है। मतलब जब वो टेंडर जारी कर दिया कि फिजिकल फिटनेस का, तो उन्होंने ये भी बता दिया कहाँ कहाँ पर फिजिकल फिटनेस होगा, गोरखपुर, कानपुर, प्रयागराज, लखनऊ, मेरठ, वाराणसी, ठीक है। आवेदन प्रक्रिया के इच्छुक विद्यार्थी वेबसाइट को लगातार देखते रहें। उनका मतलब है कि वेबसाइट को लगातार क्या करते हैं, देखते रहें, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने एक बात ये भी साबित कर दी, अक्टूबर से शुरू हो सकते हैं, मतलब लेकिन अक्टूबर में शुरू नहीं होंगे क्योंकि अभी थोड़ा सा समय है, आज 4 अक्टूबर है, अभी तो शुरू नहीं हो सकते, लेकिन अक्टूबर के लास्ट वीक या नवंबर के फर्स्ट वीक में शुरू हो सकते हैं। इनकी संभावनाएं, इसकी संभावना
पक्की है, क्योंकि यहाँ पे जो है चीज़ें शुरू होने की संभावनाएं पक्की बन जाती है, इसलिए क्योंकि नोटिस जल्दी से काम चल रहा है। जैसे वो लोग टेंडर ले लेंगे वैसे ही ये इसका आवेदन आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कि अक्टूबर संभावना इन्होंने बताई है कि संभावना है अक्टूबर में शुरू हो सकती है। अब अक्टूबर में पुलिस भर्ती की तरफ से अभी नोटिफिकेशन लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है, अभी नहीं जानकारी है, लेकिन बहुत जल्द अगर अक्टूबर में नोटिफिकेशन जारी हो जाता है तो दिसंबर से फरवरी तक भर्ती प्रक्रिया पूरा कराया जा सकता है। लेकिन दिसंबर से फरवरी तक का संभावना इसलिए नहीं क्योंकि इलेक्शन की वजह से, लेकिन रिटर्न एग्जाम करा लेंगे, इनकी पूरी 100% गारंटी है। ठीक है, इसमें पूरी दिखाया गया कि इतिहास से बड़ी भर्ती होगी, ये 2018 के बाद की जा रही है, क्योंकि इसके पहले 2018 में भर्ती हुई थी, लेकिन कोरोना आया, इसके बाद कोई भर्ती नहीं हुई। इसके पहले 2015 में भर्ती हुई थी, 2018 में भर्ती हुई, 2017 में 18 में ऐसे भर्ती लगातार 2 भर्तियाँ हुई। इसके बाद कोई भर्ती नहीं हुई है, लेकिन ये 5 साल बाद बड़ी भर्ती है, बच्चों के लिए अच्छा मौका है, क्योंकि 2018 के बाद उत्तर प्रदेश में कोई अभी तक भर्ती नहीं हुई है। ठीक है, तो बड़ी भर्ती है, अच्छी भर्ती है, तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो करते रहें। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन वाली अच्छी वीडियो लगी है, इन्फॉर्मेशन अच्छी है, मैंने सारी चीज़ें कलेक्ट करी है, कई जगह से देखा है, इसके बाद मैं आपके सामने वीडियो लेकर आया हुआ हूँ। अगर आपको सारी वीडियो अच्छी लगती है, सारी जानकारी अच्छी लगती है, तो आप अपने दोस्तों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिएगा बच्चों, अपना प्यार दिखाइएगा, लाइक ज़रूर करिएगा, और हमें बताइएगा कि हम आपको किस प्रकार की वीडियो बनाएं, कहाँ आपको दिक्कत हो रही है, सारा इन्फॉर्मेशन हम आपको बताएंगे 1 by 1। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।